दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। जब बुआ जी की आलोचना में कंजूसी नहीं तो तारीफ में क्यों। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उफ, मैं तो थक गई। सोफे पर दम से बैठ नई नवेली दुल्हन रिया ने अपने पति अमित से कहा तो अमित हंस पड़ा। अभी से थक गई मैडम, अभी तो बहुत से रिश्तेदारों के घर दावत खाने जाना है। वैसे तुमने ठीक ही कहा, नई नई शादी में सब चाहते हैं कि नई दुल्हन का स्वागत अपने तरीके से करे। अब ऐसे में बेचारी दुल्हन क्या करे, मुंह बना अमित ने कहा तो रिया भी खिलखिलाती हंस पड़ी। रिया और अमित की शादी को अभी 2 महीने होने को आए थे और हनीमून से लौटने के बाद लगभग हर वीकेंड कोई ना कोई रिश्तेदार अपने घर खाने पर बुला लेते। रिया और अमित दोनों के पिताजी बेहद सफल बिजनेसमैन थे। एक ही शहर में मायका ससुराल होने के कारण रिश्तेदार भी दोनों तरफ के ढेर सारे थे, इसलिए जाना भी जरूरी जो जाता था। रिया स्वभाव से मॉडर्न लड़की थी, नाजों से पली, अपने माता पिता की इकलौती बेटी जिसने बिन मांगी हर चीज मिली। कमी तो विदाजी के घर में भी किसी बात की नहीं थी, लेकिन विदाजी ने अमित को बेहद साधारण तरीके से पाला था। अमित के पापा रमेश जी ने अपने दम पर छोटे से दुकान से कई फैक्ट्री के मालिक बने थे और अपने संघर्ष के दिनों को दोनों पति पत्नी नहीं भूले थे। कैसा रहा कल का खाना। रिया अगली सुबह रिया की सासू माँ जिज्ञासा पूछ बैठी। बढ़िया था मम्मी, मासी जी का घर बहुत खूबसूरत है। मम्मी देखिए ना, गिफ्ट्स भी कितने सारे दे दिए। वो ने काफी रईस से आपकी बड़ी बहन। रिया से अपनी बहन की तारीफ सुन रिया की सास विदाजी ने भी स्वीकृति में हामी भर दी। शादी के कुछ ही दिनों में विदाजी अपनी बहू के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। अमित कई बार मालती बुआ फोन कर चुकी, तुम्हें बुलाने को आज रविवार है, अगर तुम दोनों फ्री हो तो चले जाओ उनके घर भी। नाश्ते की टेबल पर विदाजी ने अमित से कहा तो अमित ने हामी भर दी। शाम को मिठाई के डब्बे और कुछ तोहफे गाड़ी में विदाजी ने रखवा दिए और रिया को समझाकर कहा, रिया बेटा, वैसे तो मालती बुआ तुम्हारे ससुर जी की दूर की ममेरी बहन है, लेकिन प्रेम सगी बहन से भी बढ़कर करती हैं। तुम्हारे ससुर जी के संघर्ष के दिनों में बहुत सहयोग दिया है। वो ने ध्यान रखना किसी बात से उन्हें बुरा ना लगे। अपनी सास की बातों को सुन सहमति में सर हिला। रिया गाड़ी में बैठ चली गई। उम्मीद के विपरीत अमित ने गाड़ी के पुराने मोहल्ले के गली के सामने लगा दी। उतरो रिया, आगे गाड़ी नहीं जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा। रिया आलस्य में डूब गई। आज तक तो जिन भी रिश्तेदार के घर गई, यहाँ तो वह बेहद अमीर आज से खाते पीते लोग थे। ऐसे गली में कौन सी बुआ रहती है? अमित बहुत प्यारी है मेरी मालती बुआ, उनकी गोद में खेल बड़ा हुआ हूँ मैं। रिया अमित की बात सुन रिया ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन रिया को इस तरह गंदी गली में पैदल चलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कई बच्चे भाग रहे थे तो कई टापरी चाय पीते लोग अमित और रिया को घूरे जा रहे थे। मालती बुआ ने जब अमित और रिया को अपने दरवाजे पर देखा तो खुशी से बावरी हो उठी। भागकर आरती की थाली ले आई। नए जोड़े की आरती उतरा, ढेरों आशीर्वाद दे अंदर बुलाया। साफ सुथरा 2 कमरों का छोटा सा मकान था बुआ जी का। 4 कुर्सियां और एक टेबल बैठक नुमा उस कमरे के कोने में था।
बुआ जी ने दोनों को वहीं बैठाया, तब तक फूफा जी भी आ गए। रिया को उस छोटे से घर में बहुत घुटन हो रही थी, जो कि स्पष्ट उसके चेहरे पर दिख रहा था। बार बार पसीना पोंछती रिया के चेहरे पर नाराजगी देख अमित ने इशारा भी किया, लेकिन नाराज रिया ने नजरअंदाज कर दिया। बुआ जी अपने हाथों से बनाया स्वादिष्ट खाना थाली में परोस कर ले आई, जिसे अमित ने खुद स्वाद ले खाया तो वही रिया ने बेमन से एक दो कोर खा छोड़ दिया। क्या हुआ बहू, खाना पसंद नहीं आया क्या? रिया को बेमन से खाते देख बुआ जी पूछ बैठी। नहीं नहीं बुआ जी, वो आज रिया की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए, और कुछ नहीं। अमित ने तब तो बात संभाल लिया, लेकिन वापसी में गाड़ी में बैठते ही अमित नाराज हो उठा। ये क्या तरीका है रिया, आज तक तो तुम हर जगह अच्छे से पेश आई, फिर आज ऐसा व्यवहार क्यों? कितना बुरा लगा हुआ बुआ जी को, और मुझे जो लगा उसका क्या? अमित, आज तक मैं ऐसी गंदी गली में नहीं गई, और ना ही ऐसे छोटे से घर में, इतनी गर्मी में 2 कमरों के मकान में मुझे घुटन हो रही थी। मैं कह देती हूँ अमित, आज के बाद ऐसे किसी रिश्तेदार के घर मुझे ले जाने की सोचना भी मत। हाँ, अगर तुम्हें जाना हो तो शौक से जा सकते हो। रिया का गुस्सा देख अमित समझ गया अभी कुछ भी कहना बात बढ़ाना होगा। घर पर रिया और अमित का उतरा चेहरा देख विदा जी की अनुभवी आंखों ने सब भाप लिया। जिस बात का डर था वही हुआ। मन ही मन विदा जी ने कहा, क्या बात है रिया, सब ठीक है ना? जब से तुम दोनों बुआ जी के घर से आए हो परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही मम्मी कहती हो और बात भी सिपाती हो। बेटा बताओ क्या बात है? सास का सने पा रिया बोल पड़ी। आपको तो पता है मैं कैसे माहौल से आई हूँ, और हमारा ये घर भी कितना अच्छा है। ऐसे में मालती बुआ जी के घर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। छोटी सी गली और बेस छोटा मकान, मुझे घुटन हो रही थी, और इसी बात पर अमित नाराज हो गए। आप बताइए क्या मैं गलत हूँ? नहीं बेटा, अपनी जगह तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन जब तुमने बुआ जी की आलोचना में कंजूसी नहीं कि तब उनको तारीफ में क्यों कर रही हो? क्या मतलब मम्मी? मतलब ये बेटा कि तुम्हें वह छोटी गली और छोटा घर तो दिख गया, लेकिन क्या बुआ जी का बड़ा दिल नहीं दिखा? क्या उनका प्रेम और आदर नहीं दिखा? तुम बच्चों के लिए गठिया के दर्द में भी भाग भाग कर गरम गरम फुलके सेक खिलाते, उनके चेहरे की खुशी नहीं देखी? मासी जी के घर की शानो शौकत और कुक के हाथों के खाने की तुमने इतनी तारीफ की, तो फिर बुआ जी के मेहनत से बनाए खाने की तारीफ में कंजूसी क्यों? बेटा देखो रिया, रिश्ते रुपए पैसे से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, क्योंकि वह रिश्ते झूठे शानो शौकत पर टिकी होती हैं। उनकी उम्र बेहद छोटी होती है। रिया बेटा, मायने ये नहीं रखता कि किसी के घर के महंगे झूमर, कालीन और सोफे कितने कीमती हैं, बल्कि मायने ये रखता है स्वागत करने वाला आपको देख कितना खुश होता है। और ये बात तो तुम भी अच्छे से महसूस कर पा रही होगी। मालती बुआ से हमारा रिश्ता दिल का है, और तुम हमारे घर की इकलौती बहू हो, तो जो रिश्ते हमारे लिए खास है वह तुम्हारे लिए भी हो, इतनी आशा तो हम कर सकते हैं ना? सास की बात सुन रिया शर्मिंदा हो गई। आप सही कह रही हैं मम्मी, बुआ जी का घर शायद छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मैं नादान थी जो जिंदगी की चमक दमक में ऐसा खो गई कि असली रिश्तों की पहचानी भूल गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से इन कीमती रिश्तों की हिफाजत जान से बढ़कर करूँगी। रिया की बातें सुन विदा जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। समय रहते रिया को रिश्ते की समझ आ गई थी। इससे बढ़कर विदा जी के लिए क्या खुशी हो सकती थी।